जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट। और आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के क्रॉप प्रोटेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन हमारा है, मक्का की जल मांग है तो 500 से 800 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, मक्का की प्रथम संकर किस्म है तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सही होगा गंगा 1। मक्का की प्रथम संकर किस्म गंगा 1 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, मक्का में कौन से शाकनाशी का प्रयोग करते हैं तो इसका उत्तर होगा हमारा सीमाजीन या अट्राजीन। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, मक्का का डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है तो स्पोरोलेज मैडिस कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का का सफ़ेद कलिका रोग होता है तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जिंक की कमी से होता है। मक्का में सफ़ेद कलिका रोग जिंक की कमी से होता है। मक्का की उपज होती है, संकर मक्का की उपज होती है 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर और संकुल मक्का की उपज होती है 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी का क्षेत्रफल होता है तो 1000 मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है तो मेथेन गैस निकलती है CH4। भारत में धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा किसकी है तो पंजाब प्रदेश की है। और राइजा ग्लेबेरिया की खेती कहाँ की जाती है तो दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। धान की माही सुगंधा किस्म निकाली गई है तो राजस्थान से निकाली गई है। धान की सर्वप्रथम बोनी किस्म है तो इसका सही होगा हमारा TN1 1964 में लाई गई थी। विश्व की जादुई धान है तो IR8 है। IR8 है, अब जया है, जादुई धान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता होती है तो 30 से 40% नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता होती है। धान का ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है तो पायरिकुलेरिया और आइजी के कारण, कवक के कारण लगता है हमारा। धान का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग किसके कारण होता है, एंथ्रोमोनास और आइजी के कारण होता है जो कि जीवाणु के कारण होता है। धान का उपरा रोग होता है निमोटोडा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जंगली लोबिया को कहते हैं विग्ना एंगुकुलेटा कहते हैं। जंगली लोबिया को। मूंग का नया नाम क्या है तो फैसियोला और ओरेंस है। उपकुल इसका पेपिलियोनेसी है। मूंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मूंग की उत्पादन क्षमता किस प्रदेश की सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश की। गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग के लिए मूंग की प्रजातियां हैं तो वैसाखी या टाइप 44 है। मूंग की उपज है 5 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरहर की कटाई का सूचकांक होता है तो 19% होता है। अरहर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 होती है। अरहर में गुणसूत्रों की संख्या। अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म है तो ICPH8 हैदराबाद द्वारा विकसित की गई है। अरहर की उपज है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। विश्व में वानस्पतिक तेल के स्रोत में प्रथम स्थान है सोयाबीन का। सोयाबीन की बुआई का समय है 15 जून से 15 जुलाई बुआई का समय है। सोयाबीन में उपचार करते हैं राइजोबियम जपोनिकम कल्चर से। सोयाबीन का खरपतवार है एलाक्लोर है इसका। सोयाबीन का खरपतवार नियंत्रण एलाक्लोर से करते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। गरीबों का बादाम मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है। भारत में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। गुजरात में और विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। मूंगफली की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। ग्वार का उत्पत्ति स्थान है भारत। ग्वार का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन व क्षेत्रफल है ग्वार का। किसका, ग्वार का तो राजस्थान में। ग्वार के दानों में गोद प्रतिशत होता है तो 25 से 30%। ग्वार में प्रोटीन कितनी होती है 28 से 38% प्रोटीन होती है। ग्वार के चारे में प्रोटीन होती है 17%। वार्षिक वर्षा इसे 300 से 400 मिलीमीटर की आवश्यकता होती है। ज्वार की फसल के लिए ग्वार का वानस्पतिक नाम है साइपोसिस टेक्नागुलोबा नाम है इसका। साइमोप्सिस टेक्नागुलोबा। ग्वार की बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चारे के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्वार का जीवाणु अंगमारी रोग का कारक है तो जेंथ्रोमोनास साइटोसिस जीवाणु। जूट का वानस्पतिक नाम है कोरकस स्पीसीज। कुल टिलियसी है इसका। जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। रेटिंग किस फसल में होती है, रेटिंग जूट में होती है। रेटिंग के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है 34 सेल्सियस। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में छाल उतारने की विधि रेटिंग है। जूट का वर्गीकरण कोरोकस कैप्सुलेरिस, कोरोकस ओलिटोरियस
कोरकस ओलिटोरियस की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और कोरकस कैप्सुलेरिस की बीज दर होती है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।